चलिए, तो हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। कल जो एब्सेंट थे उनको पता चल चुका होगा, न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया, इंट्रोडक्शन खत्म, क्लासिफिकेशन खत्म। क्लासिफिकेशन में अब उसके बाद हम एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं पॉलीमर्स के। एक और छोटा सा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं एडिशनल पॉलीमर जो एडिशन रिएक्शन से बनते हैं, और एक होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर जो कंडेंसेशन रिएक्शन से होते हैं। और कंडेंसेशन रिएक्शन हम किसको बोलते हैं? एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। ओके, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम एक पॉइंट यहां पर देखने वाले हैं जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि तीन डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म को फॉलो करता है पॉलीमराइजेशन। मतलब जो भी पॉलीमर बनता है या जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है उसमें तीन टाइप के मैकेनिज्म हो सकते हैं। वो कौन कौन से मैं अभी आपको यहां पर बताने वाला हूं। टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म इन पॉलीमराइजेशन, टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म in polymerization। ओके, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। इसमें जो पहला टाइप है, टाइप नंबर 1, वो है कैटायोनिक। कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन, कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन। ओके, कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? इसमें कैटायन फॉर्म होते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर जो रिएजेंट्स यूज किए जाएंगे, रिएजेंट्स वो जनरली होते हैं एसिड्स। क्या होते हैं वो? एसिड्स। लाइक HCl हो सकता है, HCN हो सकता है, और स्पेशली लेविस एसिड्स। क्या यूज होते हैं? लेविस एसिड्स। लेविस एसिड्स जैसे AlCl3, याद है आपको? FeCl3, SnCl4, जो हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट में यूज भी करते हैं, ठीक है। तो जो लेविस एसिड्स है जिनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होती है, पता है ना आपको? जब जिनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन आकर बैठ सकते हैं ना उसमें, देखा ना हमने ये। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हम एक इलेक्ट्रोफाइल यहां पर लेते हैं H+, इसमें पॉजिटिव पार्ट आएगा, H+ आता है। हम अल्कीन का करते हैं पॉलीमराइजेशन, यानी इथीन का। ओके, तो ये पाई बॉन्ड इस पर अटैक करता है। जब पाई बॉन्ड इस पर अटैक करेगा, याद है आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? और याद है क्या पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? पाई बॉन्ड एक्चुअली यहाँ आएगा, यहाँ माइनस चार्ज आएगा। 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए थे, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन बना देगा बॉन्ड CH3। इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या बनेगा? CH2+। कैटायन तैयार हो रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं कैटायनिक मैकेनिज्म। कैटायन तैयार हो रहा है इसलिए कैटायनिक मैकेनिज्म। अब जब एक बार कैटायन तैयार हो गया तो इस पर अटैक करेगा दूसरा इथीन, समझा? और ये सिलसिला जारी रहेगा और आपको मिलेगा CH3CH2 एंड टाइम ये सिलसिला चलता रहेगा। यहां पर टर्मिनल पर फिर आएगा CH2 गेटिंग? तो स्टेप नंबर 1 होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग, बिगिनिंग। ओके, यहां पर जब कंटिन्यू CH2 ग्रुप ऐड होते जाएंगे इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपगेशन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोपगेशन। प्रमोट करेगा उसको, आगे बढ़ाएगा, प्रोपोगेट करेगा, समझा आपको? और लास्ट में क्या होता है? टर्मिनेशन। अब ये टर्मिनेट कैसे होता है? टर्मिनेशन, जो रिमेनिंग पार्ट है नेगेटिव, जैसे HCl आए ना तो उसका Cl- पार्ट रहेगा ना, वो आकर इसको एंड करता है CH2 एंड टाइम CH2 Cl- और ये प्लस था ना, एंड हो गया, टर्मिनेट। तो लॉन्ग चेन ये तैयार करते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो कौन सा होता है? एनायोनिक मैकेनिज्म।
एनायोनिक पॉलीमराइजेशन। एनायोनिक पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। एनायोनिक पॉलीमराइजेशन में भी 3 स्टेप है। यहां पर लेविस एसिड यानी दूसरे एसिड्स भी यूज कर सकते हैं, तो यहां पर क्या यूज करेंगे, बेस। यहां क्या यूज किए जाते हैं, बेस, जैसे NaOH यूज कर सकते हैं, NH4OH यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर बेसिस यूज किए जाते हैं एटसेट्रा। ओके, बेसिक जो रहेंगे रिएजेंट्स समझ जाने का, वो कौन सा है यहां पर, विच वन, एनायोनिक। कौन है वो, एनायोनिक। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC जो बनता है इस मैकेनिज्म से बनता है, PVC। ये है विनाइल क्लोराइड। ये कौन है, जिसको हम VC बोल सकते हैं, विनाइल क्लोराइड। तो आप एक चीज याद रखिए, जनरली कैटायनिक पॉलीमराइजेशन कहां होता है, जहां पर डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब ये तो सिंपल मॉलिक्यूल था, इसमें आपके लिए समझना कुछ मुश्किल जाएगा। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां लगाया CH3। तो प्रोपीन में भी कैटायनिक होता है, वो कैटायनिक को प्रेफर करता है। रीजन, यहां डोनेटिंग ग्रुप है ना, यस, ये डोनेटिंग ग्रुप है। वो बुक में नहीं, इधर देखो, ये डोनेटिंग ग्रुप है। क्या ये डोनेटिंग ग्रुप, तो डेफिनेटली डोनेटिंग ग्रुप हेल्प करेगा ना पाई इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए, अटैक करने के लिए। और वो किस पर जाकर अटैक करेगा, कैटायन पर, H+। मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं, BF3 के पास है ना ऑर्बिटल खाली, और देखा ना अपन ने S ब्लॉक P ब्लॉक, याद है क्या, एम्प्टी ऑर्बिटल है ना, उसमें जाकर बैठेगा। तो ये भी काम करता है यहां पर एज ए इलेक्ट्रोफाइल। समझा आपको, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। तो ये डोनेटिंग ग्रुप ने हेल्प किया इसको पुश करने के लिए, तो जिससे यहां पर क्या चार्ज बनने वाला है, प्लस। पाई बॉन्ड जब इधर जाएगा तो प्लस बनेगा ना, मतलब कैटायनिक मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। अब ये देखिए, इसको तो आप बचपन से जानते हैं, ट्रिपल बॉन्ड एन की निगेटिविटी ज्यादा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा। बोलो ना, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो पॉसिबिलिटी है कि पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, बोले ना, और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाए, तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटर तैयार होगा। और जब यहाँ पॉजिटिव सेंटर तैयार होगा तो अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल इधर से आएगा ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। पहले वाले केस में मॉलिक्यूल रिएजेंट पर अटैक कर रहा था, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, याद है आपको। यहां पर रिएजेंट इसके ऊपर मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, याद है आपको, ठीक है। इसलिए यहां पर ये प्रेफर करता है एनायनिक, क्योंकि एनायन तैयार होगा ना। अगर हम ये CN की तरफ शिफ्ट नहीं करते, यहाँ पर बेसिक सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए ऐसे रखते हैं इसको, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐड होगा यहाँ पर, तो यहाँ निगेटिव सेंटर तैयार होगा, जाएगा उधर फिर वापस आएगा, ठीक है। तो निगेटिव सेंटर तैयार होगा। साइनाइड भी ले सकते हैं, सिंपल है, नो प्रॉब्लम। होता है, जो एग्जांपल्स अपन ज्यादा से ज्यादा लेते हैं वही आ जाते हैं। जैसा आपको याद है ना, स्कूल का पुराने दिन, बैठे बैठे अचानक बच्चे टीचर को पप्पा होता ना ऐसा एक्सीडेंट, कई बार मम्मी बोल देते कभी टीचर को। तो क्यों होता है ऐसा, जो वर्ड्स आप बार बार बोलते तो मैकेनिकल वर्क होता है ना, तो वैसे ये विनाइल साइनाइड की रिएक्शन बहुत ज्यादा है ना। हाँ चलो, तो वैसा अपन पापा नहीं बोलते रिएक्शन को हाँ, गेटिंग। चलो इधर देखो, अब ये विड्रॉइंग ग्रुप है, नो डाउट विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन अपन CN ले लेंगे। चलो ठीक है, आपको थोड़ा सा, अरे ट्रिपल बॉन्ड के साथ बनाने का ना, विनाइल साइनाइड, विनाइल साइनाइड। चलो ठीक है, तो ये इधर मूव होगा, ये इस पर अटैक करेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो ये है इनिशिएशन, दिस वन इज इनिशिएशन, मतलब बिगिनिंग, स्टार्टिंग, समझा आपको। नेक्स्ट स्टेप प्रोपागेशन। क्या होता है, प्रोपागेशन। प्रोपागेशन में क्या होगा, अब इसने अटैक कर दिया है, ये आ गया यहां पर, ये CH पर आया है माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में। मैं CN को इधर लिख देता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर तो मूव होते हैं फिर बाद में रिटर्न।
फिर ये निगेटिव सेंटर दूसरा पर अटैक करेगा, समझा, दूसरे पर अटैक करेगा इधर, फिर ये इधर जाएगा और ये सिलसिला जारी रहेगा और फिर बाद में क्या होगा, टर्मिनेशन। अभी कंसीडर करो फॉर एग्जांपल इसने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐड कर लिए तो क्या बन जाएगा, OH, CH2, CH, CN, एंटाइम, समझा, मतलब बहुत सारे विनाइल साइनाइड विनाइल साइनाइड विनाइल साइनाइड विनाइल साइनाइड विनाइल साइनाइड ऐड हो गए। अरे बोलो ना। फिर यहां पर क्या तैयार हुआ, CH2CHCN माइनस चार्ज, समझा आपको। ये बाद में बैलेंस होगा यहां पर, ये कैसे बैलेंस होगा, इसका निगेटिव पार्ट आया है तो पॉजिटिव पार्ट भी है ना इसका, अरे बोलो ना, कोई भी एक पॉजिटिव पार्ट जो इसका रहेगा, एनी पॉजिटिव पार्ट, ये इसके साथ बाइंड होकर यहां पर क्या बना लेगा, एंड, यानी एंड, चेन एंड हो जाएगा, समझा आपको। ओके, और तीसरा टाइप होता है, यहां तक जा सकते हैं, चलेगा यहां तक, अतिक्रमण, चलेगा यहां तक, चलिए थर्ड टाइप, क्या है थर्ड टाइप, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, कैटायोनिक, एनायोनिक एंड फ्री रेडिकल। इसमें आपको याद रखना है पेरोक्साइड्स यूज किए जाते हैं, क्या यूज किए जाते हैं, पेरोक्साइड, स्पेशली छोटे पेरोक्साइड तो आपको याद है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, लेकिन यहां एक पेरोक्साइड यूज होता है स्पेशली बेंजोइल पेरोक्साइड, क्या यूज होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड। ये बेंजोइल ग्रुप है, दिखा, इसको लगाने का ओ फिर एक बेंजोइल ग्रुप, चलेगा यहां तक, इतना कट गया है, इसको यहां बना दूं ऐसे, बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड को हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, PH, फिनाइल रिंग, CO, OO, CO, PH, बेंजोइल ग्रुप, बेंजोइल ग्रुप, बीच में 2 ऑक्सीजन मतलब पेरोक्साइड लिंकेज। पेरोक्साइड जहां पर यूज किया जाता है तो वहां नहीं देखने का डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग ग्रुप है, कुछ भी आने तो फ्री रेडिकल होने वाला है, समझा आपको, ठीक है। जैसे इथीन का एक मैकेनिज्म लिया हुआ है पॉलीथीन का, स्पेशली इसको फॉलो करता है और ये बहुत अच्छा भी है, वैसे कैटायनिक भी होता है, इथीन में कैटायनिक भी होता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इनिशिएशन, स्टेप नंबर 1 क्या होता है, इनिशिएशन यानी स्टार्टिंग, बिगिनिंग। इसमें क्या होता है आपको मालूम है, ये जो पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड पहले ये ब्रेक होगा, अरे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, PH, CO, O, CO, PH, होमोलिसिस, यूवी लाइट के प्रेजेंस में होमोलिसिस, इक्वल ब्रेकिंग यहां पर होता है, इक्वल ब्रेकिंग, दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक मिल जाएगा एक एक ऑक्सीजन को, तो क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ PH, COO, रेडिकल, ये अनस्टेबल है, रेडिकल्स आर अनस्टेबल, तो ये यहां के बॉन्ड को ब्रेक करता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन, यहां से एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसको ब्रेक कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो नया बॉन्ड बनेगा, क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कितने लिया, 2, तो 2 मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या मिलेगा, फिनाइल रेडिकल, ये फिनाइल पर रेडिकल, समझा आपको, PH इलेक्ट्रॉन मतलब फिनाइल रेडिकल, समझा क्या। प्रोपागेशन, अब क्या होगा, प्रोपागेशन, प्रोपागेशन में क्या होता है, ये फिनाइल रेडिकल आता है और डबल बॉन्ड का होमोलिसिस करेगा, ये 1 बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ना, एक आएगा इधर, एक आएगा इधर, PH के साथ बॉन्ड बना लेगा, PH, CH, सिंगल बॉन्ड, CH2 रेडिकल, समझा। देखो ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आया और एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, दोनों ने मिलकर बॉन्ड बनाया,
समझा? एक इलेक्ट्रॉन बाकी है ना CH2 का, वो अपने साथ लेकर गया अपने सर पर, तो वो बन गया फ्री रेडिकल, नया फ्री रेडिकल तैयार हुआ। वो नेक्स्ट इथीन पर अटैक करेगा, वो नेक्स्ट इथीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो वो इथीन के भी इलेक्ट्रॉन स्प्लिट, नया रेडिकल, और CH2 ऐड होते जाएंगे और लास्ट में टर्मिनेट होगा। समझा आपको? ठीक है, सेम वे में। समझा आपको? ठीक है, तो ये 3 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, कैटायनिक, एनायनिक एंड फ्री रेडिकल। इसका फोटो ले लो।